जब हम इतनी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं और उस वजह से टीम अनसेटल्ड नज़र आ रही है, तो हम मज़ीद चेंजेस की बात अब कर रहे हैं कि अच्छा हम 4 पे किसको ले आएँ, ख्वाजा को कब खिला लें। भाई ख्वाजा नाफे को आपने खिलाना था पहले भी, जैसे हम बात कर चुके हैं। फिर आप 1 साल पहले 2 साल पहले टीम के साथ लेके चलें उनको, तभी लोग डेवलप होते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल बाहर से ला के अक्सर हम वर्ल्ड कप पे इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। बाबर आजम की बात करें तो चैम्पियंस ट्रॉफी में उनको ओपन करा दिया 50 ओवर के क्रिकेट में, जहाँ पे वो ज़्यादा कंफर्टेबल 1 डाउन पे होते थे। यहाँ पर अब 4 नंबर पे, तो आप खुद मुश्किल में अपने प्लेयर्स को डाल रहे हो। ऑलरेडी वर्ल्ड कप हम सब खेले हुए हैं, ऑलरेडी उसका प्रेशर बाकी टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसमें आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जब प्लेयर को यूज़ करते हैं, उससे बेहतर है कि आप उस प्लेयर को यूज़ करें जो जिसकी पोजीशन ही वो है, जो स्पेशलिस्ट है मिडिल ऑर्डर का। तो वहाँ पे हमसे अब गलती हुई है। अब उसको किस तरीके से ये टैकल करेंगे और साथ कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन बरकरार रख सकें, बैटिंग ऑर्डर में कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकें, वो इतना आसान होगा नहीं। सिर्फ अच्छा इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये है कि आप 3 मैच की सीरीज़ 3-0 जीत के आए हैं, इवन दो वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, बट दैट विल गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और फिर ये जीत आपको मिल गई, तो उस कॉन्फिडेंस पे हम चलेंगे ज़रूर। बट अगर हम ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करें, हम डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो एक आपके डेथ बॉलिंग का इशू आज तो नहीं आपको इतना फील हुआ, पर वो आपको इस वर्ल्ड कप में नज़र आएगा, क्योंकि आपने हारिस रऊफ़ को भी ड्रॉप किया, वसीम को आपने थोड़ा अर्सा चलाया कि हम मोहम्मद वसीम जूनियर को कराएंगे डेथ में, वो भी ड्रॉप हो गए। बाकी भी बास आफरीदी हो गए, उनको हमने नहीं कंसिडर किया, तो वो भी आपको इशू आएगा। और बाकी आपका ये मिडिल ऑर्डर का इशू भी एक ऐसा है जो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। आप लोगों ने क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की बात की, आप चारों कितने बॉलर्स ने काफ़ी इम्प्रेसिव डिस्प्ले था उनकी तरफ से, बिकॉज दे मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द इंडियन बैटर्स एट द टॉप। लेकिन ऑफ कोर्स सूर्या कुमार यादव 84 नॉट आउट इन 49 बॉल्स, इनकी इनिंग्स में डेफिनेटली हम टच अपॉन करेंगे, बिकॉज ही इज़ अ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट अ मॉडर्न डे T20 बैटर शुड बी। एंड में इंडिया वन इट बाय 29 रन्स, क्योंकि उनकी बॉलिंग ने, सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, आज 3 विकेटें हासिल की। अर्शदीप ऑल्सो पिक्ड अप 2 विकेट्स, अक्षर पटेल चिपिंग इन विद 2, एंड ओवरऑल उनकी बॉलिंग की तरफ से काफ़ी कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, एंड दे मैनेज टू रिस्ट्रिक्ट USA फॉर 132 for 8। राइट, इंडिया वर्सेस USA मज़े का मैच हुआ सकैन, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द वे थिंग्स पैंड आउट इनिशियली, तो एक पॉइंट था कि लिटरली जिसे कहते हैं कि 4 विकेटें जल्दी इंडिया की गिर गई, और उनकी बैटिंग का हमें पता ही है, किशन है, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा, everybody has been talking about how good he's been, so getting him out for a duck, that was a big start for USA। लेकिन of course obviously किसी एक प्लेयर ने तो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूट करना था, उसमें तो हम आएंगे, बट ओवरऑल स्टार्ट स्केयर ज़रूर दिया USA। मैं ये समझता हूँ USA ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की, हालांकि मैच उनकी उसमें नहीं गया, बट बहुत सारे ऐसे जो झलकियाँ नज़र आ रही थी जिस अंदाज से इन्होंने क्रिकेट खेली है, मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंट थे, दिलेराना क्रिकेट खेली उन्होंने। थोड़े से और वाइज हो जाए, थोड़े से और टेक्निकली साउंड हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये देखें ना, स्लो वन जो किया है, फील्डिंग में उनकी जो एनर्जी थी, और बॉलर्स का मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे क्लैरिटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, उनके कुछ प्लान्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुंह उठा के गेंद कर रहे हैं। और इंडिया को उन्होंने ठीक ठाक नाको चने चबवाए हैं। अगर सूर्य कुमार यादव की जो है वो इनिंग्स निकाल दी जाए, तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो उनको ज़िबाई कर दिया हुआ था। और बाद में बैटिंग के एतबार से भी ठीक है, आई थिंक वो जो इनका अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में जो 2 विकेटें ली हैं, उससे पहले कुछ ऐसा लग रहा था यार कि कुछ करेंगे, करीब आ रहे हैं, मगर आई थिंक मुझे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, या जो जिस तरीके से वो इंडिया के साथ खेले हैं, जो कि हर किसी के मुंह पे नाम है जी, इंडिया जो है वो फेवरेट है और इंडिया की तारीफ़ें करे चले जा रहे हैं, बट जिस तरीके से US उतरा है आज और जिस तरीके से उसने खेली, थोड़े से अरसे के अंदर ही आपको जो है वो, अगर 40 ओवर हैं तो मेरा ख्याल है कम से कम 8-10 ओवर उन्होंने जो अगर आप ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो 8-10 ओवर ये जीते हुए हैं। पूरा मैच इंडिया ले गया, बट 8-10 ओवर ये जीते हैं, बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से ये जीते। तो नज़र ऐसा आता है कि ये आगे फ्यूचर में जाके ये कोई ख़तरनाक टीम बन सकती है। हम USA की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, अभी 4 नंबर का कितना जिक्र हुआ कि 4 नंबर इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मेट में भी। डिस्कशन प्रीवियसली भी रहा है कि क्या
कोई एंकर का रोल है T20 क्रिकेट में कि नहीं, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आज कंडीशंस को या जो रिक्वायरमेंट थी टीम की वो आई थिंक बहुत अच्छी तरह से रीड किया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में ऑन द बैक ऑफ कोई इतने ख़ास फॉर्म पे वो नहीं आए थे, बट आई थिंक ऐसा कोई टेस्टिंग फेज़ उनको अपने लिए चाहिए था इंडिविजुअली भी, दैट ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। देखिए एंकर का रोल हम श्रीलंका की कंडीशन से जब बात कर रहे थे ना, उसके हिसाब से सबने बात की थी और उस वक्त दिमाग में यही आ रहा था कि आप बाबर को 1 डाउन पे यूज़ करेंगे, तो सबने बात शुरू की कि हाँ जी उनको टीम में होना चाहिए। अब हमने वो चीज़ें बिल्कुल चेंज कर दी और इनकी टीम में तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों गियर्स में बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। सूर्य कुमार यादव को अगर आप देखें तो उनका यही स्टाइल ऑफ प्ले है, वो हमेशा अटैक करते हैं चाहे विकेट्स गिर रही हों, जिस तरह की भी कंडीशंस हों। थोड़ा फील्डिंग ने भी साथ दिया उनका, बट लेग साइड पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं और विद इन स्टम्प्स जब उनको बॉल किया, आउटसाइड ऑफ भी उन्होंने बहुत इनोवेट किया, तो बहुत मुश्किल हो गया बॉलर्स के लिए। बाकी सब पे उनका आई थिंक प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बट फाइन लेग को अंदर रख के और स्क्वायर को अंदर रख के सूर्या को आप जब बॉलिंग कराएंगे तो वो इस तरह की शॉट्स खेलेंगे। तो बहुत ही सेटल्ड बैटिंग है उनको, रोल्स अगेन हम जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। नहीं भी अगर उनसे परफॉर्म हो रहा था तो ऐसा नहीं हुआ कि उनका बैटिंग ऑर्डर बदल दिया गया कि अब आप इस नंबर पे जाके परफॉर्म कर लें। अगर नहीं भी परफॉर्म किया गया, बैटिंग ऑर्डर वही रहा, बाकी टीम को डिस्टर्ब नहीं किया गया और इवेंचुअली उन्होंने आके परफॉर्म कर दिया। तो ऑब्वियसली इंडियन टीम के लिए बहुत एक मोराल बूस्टर है कि वो एक प्लेयर जो फॉर्म में नहीं थे वो वापस फॉर्म में आ गए, बाकी तो इनके सारे ऑलरेडी फॉर्म में हैं प्लेयर। Actually, 2024 was not a good year for Surya Kumar Yadav because he really struggled with runs, Hafiz. लेकिन वही वाली बात कि despite the fact that he struggled, that year was कहीं भी किसी भी bilateral series में वाइट बॉल में उनसे परफॉर्म ही नहीं हो रहा था और बहुत सारे सवालात थे उनके ऊपर। वो तो अलहदा बात है कि उनके बाकी प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, they keep on winning, बट उनकी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी। बट जो उन्होंने कम बैक किया है in this last 1 year or so, वो क्या कहेंगे उसके बारे में? एक तो पॉलिश प्लेयर है, वो कोई लकी कमेटी नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। आज का वर्ड लकी कमेटी, आज का वर्ड लकी कमेटी, ये पूरा टूर्नामेंट का वर्ड है, ये चलेगा आपको चलेगा। आज का वर्ड तो आप देखें कि ये एक पॉलिश प्लेयर है जिसने पहले अपना डोमेस्टिक जब खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली हुई है। उसके बाद जब ये आए तो उन्होंने आके बॉम्बे इंडियन के लिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस शुरू की, एक हाईलाइटेड इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पर सामने आए। फिर जब से वो इंडिया की टीम में आए तो वो अनऑर्थोडॉक्स ब्रिलियंस है, लगते नहीं आंखों को अच्छे लेकिन ही इज़ वेरी इम्पैक्टफुल। तो ये ज़रूरी है इस फॉर्मेट में कि आपका इम्पैक्टफुल होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो सना ने बात की कि जब आप स्टैंडर्ड सेट नहीं करते तो आप एक बंदे को 3 से 5 पे कर देते हैं। 5वें वाले पहले जैसे फ़खर है, वो अगर मैं एक हल्की सी रेफरेंस दूं तो वो ओपनर था, 3 पे आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5 और 12 बार पेशोर फ्लोट करके निकली। ठीक है, यहाँ पे देखें कि अगर सूर्या कुमार 4 नंबर पे फेल भी हुआ है तो वो 4 पे खेल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है। अगर सूर्या कुमार 4 पे परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं किया गया कि यार जो डूबे है वो 4 पे चला जाए और सूर्या 6 पे आ जाए, ऐसा नहीं हुआ। The management has backed him. देख यही चाहिए ना कि एक स्टैंडर्ड सेट है और एक रोल डिफाइंड है, उस रोल डिफाइंड की जिम्मेदारी प्लेयर ने करके दिखानी है। मैनेजमेंट बैक कर रही है, प्रैक्टिस करवा रही है, नथिंग मोर देन दिस, लाइक मोर देन दैट को मैनेजमेंट कर सकती है। तो एक रोल डिफाइन कर दे और आपको उसके मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के अंदर प्रैक्टिस करवा दे, देन यू हैव टू गो इनसाइड एंड डिलीवर। तो मुझे लगता है कि सूर्या की आज की इनिंग्स जो कंडीशन और जो सिचुएशन बन चुकी हुई थी वहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल थी और वो ऐसे ही खेलेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बारी भी ले सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसे इनोवेटिव किस्म की शॉट्स खेलते हैं जो दूसरी टीम के बॉलर्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं कि यार अब मैं करूँ क्या। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सूर्या से। बट जिस तरह इन्होंने कहा सिकंदर, आई मीन वी हैव गॉट एन एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ साइम अयूब। साइम अयूब का एशिया कप में बिल्कुल ही कुडंट बाय अ रन फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज बॉलिंग तो उनकी चल रही थी, लेकिन इसमें भी जहाँ हम मैनेजमेंट को सवाल कहीं उठते हैं उसमें उनको क्रेडिट भी जाता है कि दे स्टक टू हिम बिकॉज ही वाज, शायद उनके 3 डक्स थी या 4 डक्स थी, ही वाजंट एबल टू स्कोर बाय अ रन फ्रॉम एवरी, बट बिल्कुल he was doing well as a spinner that time. नहीं, लेकिन मैं उनकी सिर्फ बैटिंग की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज। आप जो बात कर रही हैं 100% ऐसे ही। अगर मैनेजमेंट कोई बिलीफ नहीं है आपके ऊपर और वो आपको चेंज करे चले जा रहे हैं, हम प्लेयर्स का बात करते हैं कि प्लेयर को कितना बिलीफ है अपने रोल के ऊपर, अपनी पोजीशन के ऊपर, उससे पहले तो मैनेजमेंट को होना चाहिए। अगर उनको आपके ऊपर बिलीफ नहीं और आपको चॉप एंड चेंज करे चले जा रहे हैं तो आप ना क्लैरिटी दे सकते हैं, ना एश्योरेंस दे सकते हैं, ना उसका
प्लान जो है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई थिंक यहाँ पे गौतम को हमें क्रेडिट देना चाहिए या उनकी मैनेजमेंट को देना चाहिए, या पीछे जो सिलेक्शन कमेटी है, जब सिलेक्शन होती है किसी प्लेयर की, वो कहते हैं जी कि ये प्लेयर है, ये इसकी प्रोफाइल है, मैं इसको इस रोल के लिए देख रहा हूँ, आप बताएं। तो सिलेक्शन कमेटी, चीफ सिलेक्टर जो है ना, वो प्लेयर को आगे भेजता है, वो उसकी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करता है, हेड कोच वो देखता है और फिर उसके बाद रोल डिफाइन हो जाते हैं। और आप कहते हैं इस तरह, अगर हम लोग फ्लोटर ही चलाते रहेंगे ना तो वो चीज़ें उस तरह नहीं चलेंगी। तो इसने नई परफॉर्मेंस दी, उनको पता था कि इसका ये रोल है और इस तरह ही करना है, और उसने आज आके करके दे दिया। तो आप जब चीज़ें चेंज करते रहेंगे, आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे कि भाई ये इस तरह की कोई नॉक कर दे। ये इस नॉक का मतलब ये है कि पीछे सबको ट्रस्ट है, बिलीफ है, और वो जनाब ट्रांसफर डिलीवर कर ओवरऑल उमर आपका ओपिनियन लेना चाहूँगा। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ इंडिया की, तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव ने किसी हद तक प्रेशर हटा दिया था, वो स्कोर जहाँ पहुँचा दिया। लेकिन आपने इनकी जो बॉलर थे 4 for 25 शैडली वैन जिन्होंने विकेट लिए, आई थिंक इस टूर्नामेंट में अपार्ट फ्रॉम होम टीम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइड्स विजिटिंग है कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस पे, और एक टीम प्लान होता है और एक आई थिंक इंडिविजुअल प्लान होगा एज अ बॉलर। उन्होंने जिस तरह इनटू द पिच आज बॉलिंग की है, पावर हिटिंग बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दी इंडिया की। आई थिंक अर्ली ऑन सेकी भाई ने एक बात की कि उनके बॉडी लैंग्वेज, वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आवर बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आप अली खान को देखें, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज था, वो आ रहा था, वो उनको बता रहा था कि यहाँ पे हम किसी मकसद के लिए, हम बिज़नेस के लिए आए हुए हैं। उनके माइंड में जो लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था जो अगेंस्ट पाकिस्तान जीते, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था। आज एक कॉन्फिडेंस के साथ आए थे। और जो आपने बात की उनकी बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से एज बॉलर जब तक आपको अपनी फील्डिंग पोजीशन का पता नहीं होता तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आज अगर आप देखें उनके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर अभिषेक शर्मा के लिए जहाँ पे फील्डर लिया था उधर ही वो बॉल कर रहे थे, अपनी लिमिटेशन में रह के उसी को यूज़ कर रहे थे। जो उनके स्किल्स थे उसके हिसाब से वो एक क्लैरिटी के साथ आए थे, एक प्लान के साथ आए थे। ये नहीं था कि बाहर से वो एक प्लान लेके आए थे, वो ऑन द फील्ड वो भूल गए थे। नहीं, उन्होंने जो फील्डिंग पोजीशन डिसाइड किया था जिस प्लेयर के लिए, वहाँ पे वो फील्डर्स दिए और उसी में उनको कामयाबी मिली। आई थिंक वेरिएशन का बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस्तेमाल किया है। अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक एज बॉलर मुझे अपनी फील्ड का नहीं पता कि मैं किधर बॉल कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे फील्डर है कि नहीं, तो मुझे कभी भी विकेट या कामयाबी नहीं मिल सकती। एज अ बैटर, जस्ट स्पीकिंग फ्रॉम अ bowler's perspective, आई थिंक लास्ट जो एशिया कप हुआ था उसमें पहली मैच के बाद मैंने यहाँ पे बताया था उनकी वीकनेस को, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और उस पर काफ़ी पेयर टीम्स को कामयाबी भी मिली है। अर्ली ऑन उसको अगर आप बाउंसर करते हो या उसको अगर थोड़ा सा उसको क्रैम कर देते हो टूवर्ड्स द बॉडी, उसके बॉडी के करीब बॉल करते हो, तो वो आपको इजीली हिट नहीं कर सकता। काफ़ी टीमों ने उस पर काम भी किया है और काफ़ी प्लेयर्स को या बॉलर्स को वहाँ पे कामयाबी भी। अर्ली ऑन उसको अच्छा तगड़ा बाउंसर ऑन द राइट शोल्डर, और ये चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी में नोट की गई थी, लेकिन हार्डली उसको कोई शॉर्ट बॉल किसी ने किया। ब्रेक लेते हैं और छोटा ब्रेक होगा, हो जाएंगे आज जब मैच हो रहा है। मुझे तो कोई देखें, जब आपके पास आप होप नहीं ना रखते या आपकी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होती, तो जो भी मिलता है उस पर खुश हो जाते हैं। तो ये मैं तो इस वर्ल्ड कप को ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे नज़दीक एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान का, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि इसी खेल ने मुझे सब कुछ नवाजा। लेकिन इस वक्त की जो सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ ये वर्ल्ड कप नहीं देख रहा थ्रू फॉर द पाकिस्तान। लेकिन अगर वो जो भी कर रहे हैं, एक कैच भी फाड़ देने तो मैं खुश हो जाना, एक रन आउट कर देने मैं खुश हो जाना। सो दिस इज द वे टू, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस कम रखें, एक्सपेक्टेशंस कम रखें तो बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा सब्र शुक्र सबको होना चाहिए। हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ, मेरी थोड़ी सी डिफरेंट सोच है। मैं ये समझता हूँ ये जितने भी खिलाड़ी हैं ना, अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेले, अपने पोटेंशियल पे, और इनको क्लैरिटी दी जाए, अश्योरेंस दी जाए और उनको कहा जाए कि तुम जाके खेलो, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये ख़ुद बन के ऊपर आए हुए हैं और इनको अपना खुद खेलना आता है। जब आप कुछ चीज़ें थोप देते हैं तो उनका अंदर का पोटेंशियल जो है ना वो बैठ जाता है। पता नहीं क्यों, मैं बड़े अरसे से ये बात हमेशा से कहता चला हूँ और मैं बिलीव भी है इसके ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ वो उस तरह की कम्युनिकेशंस नहीं है, नेट के अंदर नहीं, वैसे बैठ के इनसे बात की जाए तो ये खिलाड़ी कुछ आपको स्पेशल दिखा सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बच्चा जो है ना वो सड़कों पे, गलियों पे, मोहल्लों में गेंद नहीं है, बल्ला नहीं है, जूते नहीं है,
मांग तंग के, रगड़े खा के, लिफ्टें मांग के, ये सारे बच्चे वही हैं। ये ऐसा नहीं है कि जनाब आपने ऐसा उनको एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में डाला और वहाँ से ये बच्चे निकल के ऊपर आए हुए हैं। ये वो कर सकते हैं, मगर हेड कोच, कोचेस, उनकी कम्युनिकेशंस कैसे, उनको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ कर सकते हैं और हो भी सकता है। भाई आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये आइडियल वर्ल्ड की मैं ये समझता हूँ। मैं बिल्कुल आपकी तरफ अगर जाऊँ तो पिछले 3 वर्ल्ड जो ICC इवेंट है, हम पहले राउंड से बाहर हुए हैं। 5 मैनेजमेंट बदल के देख ली पिछले 3 सालों में, 5 मैनेजमेंट बदली हैं। तो समझने की बात है कि कम्युनिकेशन ज़रूर होती होगी। मैं ये मान ही नहीं सकता कि जब कोई मैनेजमेंट आती है वो बड़ा क्लियर रोल अपने प्लेयर को बताने की पूरी कोशिश करती है कि ये बाबर को या अगर साइम अयूब को या फरहान साहबजादा को या सलमान आगा को, इन सबको अपने रोल पता होंगे और डिफाइंड रोल के साथ प्रैक्टिस करते होंगे। लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, ये एक मसला है कि हम ना प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि हाँ यार ये मेरा रोल है, आई एम बैटिंग एट नंबर 4, आई हैव टू परफॉर्म। मैं इसी पे या मैं साफ साफ अपना हाथ खड़ा कर दूंगा कि मैं नहीं खेलना। मैं यही पूछने लगी थी कि आप फिर ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है इस खेल के अंदर। जिस प्लेयर को, जो सकलैन भाई फर्ज करें, ये सारी लेजेंड ऑफ द गेम, कभी हो सकता है कि ये कहें कि जी मैंने फलां पिच पे बॉल करना, फलां पिच पे बॉल नहीं करना, ब्रेक होगा तो बॉलिंग करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। भाई आपका रोल है, आपको हर जगह पे ओवर करके देना है। समटाइम आपसे 50वां ओवर भी करवाया गया और आपको कहा गया होगा कि जी पावर प्ले में भी बॉलिंग करें। तो आपने अपनी गेम को ऐसे रेडी करना है कि जो सिचुएशन डिमांड करेगी मैं उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करूँ। इस वक्त जो सना ने भी बात की, देखिए बाबर पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों से एक्सपेरिमेंटल वे में कुछ उसने खुद अपने लिए ये बर्बादी जो है वो खींची है, क्योंकि ही नेवर इवॉल्व हिज गेम अकॉर्डिंगली। उसके बाद टेक्निकली और टैक्टिकली अभी जो मैं अगर मैं थोड़ा सा एज ए कोच अगर उसके लिए बात करूं तो उसकी जो टेक्निक है, उसका जो खूबसूरत उसकी टेक्निक की चीज थी वो टॉप हैंड का इस्तेमाल था। अभी वो बॉटम हैंड पे आ गया क्योंकि उसको किसी ने ये कहा कि वो छक्के मारने की प्रैक्टिस करे। उसको ये नहीं चाहिए, ही शुडंट ट्राई टू प्ले लाइक शाहिद अफरीदी। मैंने कभी शाहिद अफरीदी बन के क्रिकेट खेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अपने जो उसका टैलेंट था वो डिफरेंट टैलेंट था, मेरा अपना टैलेंट है। तो इसी तरह बाबर का टैलेंट, एक शानदार क्रिकेटिंग टैलेंट मौजूद है, लेकिन खामखा टैक्टिकली उसको ख़राब करने की उसने खुद भी कोशिश की और बहुत से लोगों ने उस पर इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो जो नंबर 3 जो 50 ओवर गेम है उसमें वो नंबर 3 पे नहीं खेलता। यहाँ T20 में जो उसका बेस्ट पॉसिबल प्लेस बनती है नंबर 3, वो आज वहाँ पे नहीं खेल रहा। तो या तो उसको टीम से बाहर निकाल दें, सिंपल इज दैट, अगर आपको लगता है कि वो उस रोल के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके ये हमेशा सेमीफाइनल में जाते हैं और जाके या फाइनल तक अगर रसवाई मिलती है उनको तो वहीं पे जाके वो चले जाते हैं। बट इस मरतबा ये यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और बहुत जल भी है और सबको ना सिर्फ अपने पे कॉन्फिडेंस है बल्कि एक दूसरे पे भी कॉन्फिडेंस है। तो ये एक प्रॉपर टीम लग रही है। फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है उनकी, बॉलिंग देखी जाए तो वो भी, और स्पिन डिपार्टमेंट में भी इनके पास जो 3 स्पिनर्स हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बैटिंग के अतबार से जो है आई थिंक वर्ल्ड रैंकिंग में अगर देखा जाए तो इनके भी, और वैसे भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने टूर्नामेंट जीतने ना तो आपके टॉप 10 में अगर 5 या 6 प्लेयर हैं बैटिंग और बॉलिंग के अतबार से तो आपके बड़े चांसेस हो जाते हैं कि आप टूर्नामेंट जीत सकते हैं। तो इनके जो है ना वो रैंकिंग में ऊपर चल रहे हैं, तो आई थिंक चांस है। एक और टीम है जो ऑफ कोर्स जिसका नाम सबसे सरे फहरिस्त है या टॉप 4 में आता है, इंग्लैंड, जिनके चांसेस हैं इस टूर्नामेंट में। इनका मुकाबला नेपाल से है। इंग्लैंड ने रिसेंटली, आप अगर एशेस को छोड़ दें, थोड़ा बहुत डेंट हुआ था उनको, लेकिन अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने खेले T20s, उनके होम ग्राउंड में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। हैरी ब्रूक की कैप्टनसी में एक ऐसी टीम है टू लुक आउट फॉर इन द वर्ल्ड कप। देखें इस फॉर्मेट में जो उनका बेसबॉल इंटेंट है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो खेलते ही ऐसे हैं। उन्होंने इवन टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेलना शुरू कर दिया पिछले 2-3 सालों से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी टीम है जो कंडीशनल डैमेज हो सकती है, क्योंकि कल वो उन्होंने ज़्यादातर मैचेस इनके इंडिया में हैं या इनको श्रीलंका शायद बाद में आना पड़े, बट अगर ओवरऑल इनकी स्ट्रेंथ देखें तो ये स्पिन के खिलाफ ये चैलेंज होती है, क्योंकि ये टेक्टिकली उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो जहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनकी जो टीम यहाँ पे थोड़ी परेशान नज़र आई, उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे लेटरल स्पिन होना शुरू होता है इनकी लिमिटेशंस आ जाती हैं टेक्टिकली, तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो अब देखना ये है कि ये इस चैलेंज को, क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया के अंदर इंग्लैंड आया था
बहुत बुरी तरह हार के जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था ये वापस किए थे। तो एक किस्म का डिमोरलाइज किस्म का वो इनका टूर्नामेंट था जो खेल के गए। अब ये वापस आए हैं, गो के डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हाउंड करता है वो चीज़ें जो आपने प्रीवियसली की हों। तो अब देखना ये है कि ये कैसे स्टेप अप करते हैं, स्पेशली हैरी ब्रू, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है, वेरी गुड बट वेरी इनकंसिस्टेंट, लेकिन उनके कप्तानी में वी होपिंग कि दे विल हैव अ गुड शो। ओके, ऑलराइट ज़ैनब, कल ओपनिंग मैच है होस्ट के लिए, और आप दोनों से उमर और सना पूछ लेता हूँ, श्रीलंका और आयरलैंड का फोकस श्रीलंका पर रखते हैं एज होस्ट नेशन, और रिसेंटली इस फॉर्मेट में एट होम इनको काफ़ी नुकसान हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड। सडनली कैप्टन भी चेंज हुए हैं, असलंका को जो हटाया गया और दाशुन शानाका को वापस कप्तानी दी गई और ऑल इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप में वो टेक ओवर कर गए। तो हाउ डू यू सी दिस चेंज विच केम अबाउट अ कपल ऑफ सीरीज अगो एंड देम बीइंग एज द होस्ट? आई थिंक वंस अगेन आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो शनाका की इस तरह की ओवरऑल अप्रोच है कि वो ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोथ विद द बैट एंड द बॉल। असलंका भी बहुत अच्छे कैप्टन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट उनकी थोड़ी अप्रोच कंजर्वेटिव रही।